है एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन और ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 499। लेकिन इससे पहले हम स्टोरी को कंटिन्यू करें, आप सबको नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश आप सबके लिए साल बहुत शानदार निकले एंड ऑफ कोर्स हम भी इसी तरीके से साथ में मिलकर और भी नई स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे। अगर सच बोलूं तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा हो रही है, यानी कि पूरा 2 घंटे की मेहनत बर्बाद। पता नहीं तुम्हारे भाई का लैपटॉप अभी क्रैश कर गया था। अगर मेरे सामने अभी कोई होता तो उसे मैं खून के आंसू रोता हुआ दिखाई देता। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं एपिसोड को। पिछले एपिसोड में जन की टोली एंटर कर जाती है इस पॉइजन गॉड पूल के अंदर, जहाँ पे उसका सामने एक अजीब से क्रीचर से हुआ था। इसका सिर तो होता है इंसान का, लेकिन बॉडी स्नेक की थी और लास्ट में स्कॉर्पियन का हुक था। चीजें आगे एस्केलेट होती हैं जब जियान को लग ही रहा होता है इस सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ चुकी है। तब इस मिस्टीरियस फिगर की हथेली के ऊपर एक कलरन अपीयर होता है। ये एक छोटा सा जेड कलरन था। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। उस मिस्टीरियस पॉइजन स्कॉर्पियन मैन के पास होने की वजह से जन उस जेड कलरन की इमेंस फ्लक्चुएशंस को अच्छे से फील कर पाता है। वो एंशिएंट वॉलेंट ऑरा, वो एनर्जी जियान की रूह को कपा के रख देती है। उसे क्लियरली रियलाइज हुआ था कि इस बंदे के हाथ में जो कलरन है वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं है। अभी एक्सप्रेशन तो शाओशन के भी चेंज हो चुके थे। उसका फिगर फ्लेकर होता है, वो सीधा अपीयर होती है जियान के बगल में। वो अपने हाथों को जियान के हाथों पर प्रेस करती है जिससे दोनों की एनर्जीज कंबाइन होके उस डेडली स्कॉर्पियन हुक से बच सके। बस बात ऐसी थी, जब लिटिल फी डॉक्टर ने जियान को छुआ था, जियान को एक ऐसी सेंसेशन फील हुई थी। ऐसा कोल्ड टेम्परेचर कोई जीता जागता इंसान तो पोजेस नहीं कर सकता। एक मोमेंट के लिए उसकी आंखों में कंफ्यूजन फ्लिकर होता है, लेकिन लिटिल फी डॉक्टर के पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं था। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करती है, फिर दूसरे हाथ से जियान को पुश करके वो वापस भेज देती है। उसने उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर लिया था। पीछे ढकेला जाने वाला जियान, जो कि जूनर और पॉइजन सोल चाइल्ड के बगल में आ चुका था, उसे शाओशान की पॉइजन पिल का बैरियर ढकता है। लेकिन इसकी वजह से लिटिल फी डॉक्टर के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। वो सीधे उस पॉइजन मैन की और के कांटेक्ट में आई थी। वो डार्क ग्रीन वेनम तेजी से उसके शरीर में जाने लगता है। हम उसे कांपती हुई देखते हैं, उसके होठ ड्राई और पर्पल हो जाते हैं। इस पर ये पूरा स्पेस एक डेड साइलेंस में चला गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो वेनम चाहे कितना भी टेरिफाइंग रहा हो, शाओशियान बिल्कुल कोलैप्स होने की साइंस नहीं दिखाती है। ये कई सेकंड्स के बाद की बात होगी जब पॉइजन सोल चाइल्ड फाइनली कहती है चीज, क्या ये सच में? उस जेड कर्लन को देख के उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे पॉइजन वुमन जानती हो एक्चुअली में कर्लन है क्या चीज। वो अपने मन की बात कहती है, पॉइजन गॉड पहले इसका खोया हुआ पॉइजन गॉड कर्लन है। जूनियर के एक्सप्रेशन शार्पली चेंज होते हैं। वो कहती है, पॉइजन गॉड कर्लन, क्या आप उसी आर्टिफैक्ट की बात कर रही हो जो कि डीमन वर्ल्ड के 7 ग्रेट आर्टिफैक्ट्स में नंबर 3 पे आता है? इस जेड कर्लन की ऊपर की जो सतह होती है, इसमें कई एंशिएंट सीक्रेट मार्किंग्स थी और इसे ढकने वाला पॉइजन सोरा सच में टेरिफाइंग पावर को रखता था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली होती है वो था इसका फॉर्म, जो कि रियल कभी इल्यूजरी हुआ करता था। साफ तौर पे ये चीज बस एक प्रोजेक्शन थी, ना कि रियल। फिर पॉइजन सोल चाइल्ड उस मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि पॉइजन पीपल हमारे पॉइजन गॉड पैलेस की यूनिक स्पीशीज हैं। वो पॉइजन के मास्टर सुप्रीम वेनम्स का इस्तेमाल करके इन स्पेशल ह्यूमन मॉन्स्टर्स को डेवलप करते हैं। इसलिए इस पॉइजन मैन की स्ट्रेंथ को नॉर्मल रिइंकार्नेशन से जज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ का फैसला हुआ कि कितनी अच्छे से पॉइजन को कंट्रोल करता है। हालांकि स्नेक एंड स्कॉर्पियन मैन अभी अनस्टेबल लग रहा है, लेकिन इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी ट्रिपर रिइंकार्नेशन को टक्कर देने के लिए काफी है। मुझे लगता है इस पॉइजन पुल की गहराई में जरूर कोई ट्रेजर छिपा हुआ है। यहाँ तक बोलते बोलते पॉइजन सोल चाइल्ड की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। इस पॉइजन मैन लेवल का बीइंग ये पॉइजन गॉड पैलेस में भी एक ट्रायर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डीमन आर्टिफैक्ट के प्रोजेक्शन को लेके घूम रहा है। ये सब कुछ एक गहरी मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा था। जब इनके बीच में बातचीत हो रही होती है तो हम शाओशान की बॉडी से बूम 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 की आवाजों के साथ कई डार्क ग्रीन एनर्जी वेव्स को इरप्ट होते हुए देखते हैं। वो धीरे धीरे कल्लन को अप्रोच करती है। इसके काउंटर अटैक में कल्लन में से निकलती हैं कई सारी फोर्सेस जो कि लिटिल फी डॉक्टर की एनर्जी से कोलाइड हो गई थी। हालांकि शाओशान के अंदर की पॉइजनस मिस्ट होती है, वो सबको डिवावर करने के लिए काफी थी, लेकिन जेड कल्लन उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हल्का सा ट्रेम्बल होकर गायब हो गया था। ये नजारा बहुत अजीब था। इस कल्लन के प्रोजेक्शन के डिसअपियर होते ही ऐसा लगता है उसने एक स्कॉर्पियन मैन को कोई कमांड मिल गई हो। एक जुश की साउंड गूंजती है, वो वर्ड की गहराई की तरफ शूट हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी हेस्टेट नहीं करती, वो कहती है चलो इसे फॉलो करते
आते हैं। उसे एक पॉइजनस बैरियर ने ढक लिया था जिससे वो पॉइजन पूल की और भी गहराई में जा सके। हालांकि डीपर रीजन का पॉइजन और भी लीथल था, बट उसकी पॉइजन पिल के लिए उतनी ज्यादा इरिजिस्टिबल होता है। और तो डीवन वर्ल्ड के आर्टिफैक्ट की ब्रीफ अपीयरेंस ये एक चीज को कंफर्म करती थी कि इस पूल के नीचे एक और दुनिया मौजूद होगी। अब इस पॉइजन मैन को भी एहसास नहीं था कि लिटिल फी डॉक्टर का वेनम उसे कंट्रोल कर रहा था। वो भले ही बचने के लिए कैसे रास्तों का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन शाओशान उसका पीछा करती रहती है। बेसिकली अभी पूरा पॉइजन पूल एक किलिंग डोमेन बन चुका था। एक काफी लंबे ट्रेवल के बाद जन और बाकी लोग जो कि अपने अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके होते हैं, ये फाइनली ग्रीन बैरियर के सामने अपेयर हुए थे। जन वॉइस कोड के बोलते एक इंचेंटमेंट। ये जैसे ही पॉइजन गॉड डेवल पूल के बॉटम में पहुंचते हैं, ये फील करते हैं कि आसपास की क्रॉसिव पॉइजन फोर्स बहुत कमजोर हो गई है। वहीं पे उस हरे बैरियर के अंदर कुछ एंशिएंट फ्लक्चुएशंस पल्स होती हैं। इनके संपर्क में आते जूनर का आर्टिफैक्ट और जन की होली फ्लेम ये अपने अपने तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। सुनाई देती हैं हम की आवाजें। जूनर वॉइस कोड की बोलती बदरजियान नीचे देखो। वो जहाँ इशारा कर रही थी वहां पे एक्चुअली में एक क्रीचर पड़ा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि वही 8 पॉइजन डीमन स्नेक था, लेकिन अभी इसका बड़ा सा शरीर बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था और इतना कमजोर था जैसे मौत की कगार पे आ चुका हो। लेकिन यहाँ पे जैन कोई फालतू में एक्शन नहीं लेता है। वो शाओशान के बगल में अपेयर होता है। वे लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें भी उसी बैरियर के ऊपर थी। वो जैसे गहरी सोच में चली गई हो। वो कहती हाँ ये पॉइजन मैन अभी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो पहले चलो इसके डीवन कोर को ले लेते हैं, ये तुम्हारी फाउंडेशन को और भी मजबूत करेगा, फिर हम नीचे की दुनिया को साथ में एक्सप्लोर करेंगे। वो जानता था कि भले यहाँ पे पॉइजन का इतना प्रकोप न हो, लेकिन तब भी डेंजर कम नहीं हुआ है। सब नोट करते हैं। वहीं पे शाओशियन और जियान ने साथ में कदम आगे बढ़ाए थे क्योंकि उनका कोई रास्ता नहीं रोक रहा होता। बूम की आवाज के साथ जियान की सही से फ्लेम का सैलाब फैलता है। इसी तरह से 8% डीमन स्नेक को ढक लेता है। कानों में आती है सिजलिंग सिजलिंग की आवाजें, साथ में चीखने की दहाड़ें। उस 8 हेड स्नेक की आंखें रिजेंटमेंट से भरी हुई थी, लेकिन अब डिस्ट्रक्शन के अलावा उसका और कोई इंतजार नहीं कर रहा था। ये फ्लेम्स उसकी बॉडी को पिघलाने लगती हैं। वहीं ये बाहर आने वाला पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर ऑब्जर्व कर रही थी। जन अपनी फ्लेम को और भी इंटेंस करता है जैसे उस क्रीचर की वाइटलिटी और भी तेजी से उड़ती है। उसकी मैसिव बॉडी बहुत तेजी से श्रिंक होने लगी थी। फिर सीने से निकलता है एक डीमन कोर। इसके साथ कुछ ब्लड एसेंस की ड्रॉपलेट भी होती हैं। इन्हें देख के जन की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चलती है करीब 10 मिनट तक। फाइनली 8% डीमन स्नेक बस 2 लाइट क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक तो हथेली के बराबर ब्लड एसेंस होता है, दूसरा होता है डीमन कोर, एक पॉइजन पिल जो कि बहुत सारी पॉइजन पावर से बनी हुई थी। जान के एक इशारे पे दोनों ही चीजें शाओशान की तरफ जाने लगी थी। और बदलाव भी इसी मोमेंट में होते हैं। ये चीजें जिस पर शाओशान से बस 10 मीटर की दूरी पे थी, वाइट क्रैक क्रैक की आवाज साथ फटता है। वहीं पे आसपास एक डार्कनेस छा जाती है। यहाँ पे कोलोसल फोर्स डिसेंड हुई थी। स्पेस में बनती एक बड़ी सी रिफ्ट जिसमें से एक आवाज कहती है सुजू थैंक यू। इनमें से एक बहुत बड़ी हथेली बाहर आई थी। एक मैसिव येलो एनर्जी पाम होता है जो कि दोनों ही टेरियर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। फाइनली उस डिस्टॉर्टेड वॉइड में से 2 फिगर निकले थे। इन्हें ढक रखा पॉइजन मिस्ट ने और उनके एक्सप्रेशंस ये बिल्कुल डिमोनिक होते हैं। इंस्टिंक्चुअली जन लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने अपेयर हुआ था, उसकी कोल्ड निगाहें इन दोनों फिगर्स के ऊपर जाती हैं। दोनों को ढकने वाली पॉइजन मिस्ट खासकर बुड्ढा जन को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेंजर दे रहा था। लेकिन जो चीज जन को सच में सरप्राइज करती है उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि ये फैक्ट होता है कि उसके सोल परसेप्शन से पूरी तरह से बच गए हैं और उसकी नाक के नीचे से 8% डीमन स्नेक के ट्रेजर चुरा लिए गए। एक फ्री इन्फोर्सर की तरह इस तरीके से इस्तेमाल होना बिना सॉलिड स्टैंड के ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हमारा ध्यान भी उस ओल्ड मैन की तरफ जाता है जिसका ऑरा वाइब्रेट होने लगा था और दोनों हथेलियों के ऊपर वो ब्लड एसेंस और डीमन कोर था। वो इन्हें हल्के से रब करता है। वो सेंस करता है उस हार्ट बीट को जो कि डेमोनिक कोर से आ रही थी। ये उसके चेहरे की स्माइल को और ज्यादा पागलपन से भर देता है। हालांकि पर्सनली बोले जाए तो ये आइटम्स उसके लिए कहीं ना कहीं यूजलेस थे, लेकिन फ्री में मिलने वाली चीजों को आखिर कौन छोड़ सकता था। स्पेशली 8% डीमन स्नेक को हंट करने के लिए वो खुद आया था, लेकिन जन ने पहले उसके लिए काम आसान कर दिया और ये रीजन उसके सेटिस्फेक्शन के लिए काफी होता है। वही जब पॉइजन सोल चाइल्ड इस सीन को देखती है उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो दांती म्यूज के बोलती पॉइजन फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये प्रीशियस पॉइजनस बॉडी मैंने सिलेक्ट की है और तुम यहाँ पे इनसबऑर्डिनेशन करना चाहते हो? चलो जल्दी से इन दोनों एनर्जी क्लस्टर्स को वापस कर दो। उसकी आवाज में फ्यूरी साफ फील होती है। ये एल्डर फैंग पॉइजन गॉड
पैलेस से आता था और इसके बगल में स्कॉर्पियन गेट का एक और फिगर खड़ा होता है। जब पॉइजन सोल चाइल्ड की बात वो बुड्ढा फैंग सुनता है तो ही करके बोलता है, पॉइजन सोल, हाँ वेल जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन आज आज मैं किसी के साथ पॉइजन डीमन स्नेक को हंट करने के लिए आया था, लेकिन क्योंकि तुम लोग मेरा काम पहले ही कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। और उसके शब्द काफी कैजुअल होते हैं, लेकिन जियान इसके बारे में तुरंत ही कुछ नोटिस करता है। इस बुड्ढे की नजरें बार बार लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर से गुजर रही थी, जैसे वो उसे एग्जामिन कर रहा हो, खासकर जिस रूथलेस तरीके से उसने स्नेक एसेंस को हासिल किया था। ये बोले तो झपटा था, बात साफ थी कि इसकी इंटेंशंस प्योर नहीं है। जन की बॉडी के अंदर पांचों होली फ्लेम धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगती हैं। ये मर्ज होने लगी थी उसकी दुखी सी से। वहीं वो सोल पावर का इस्तेमाल करके जुनर से बोलता है कि जुनर तुम शाओशान को प्रोटेक्ट करो। जुनर नोट करती है, आंखों में जलती है वो गोल्डन फ्लेम। वहीं पे उसका शरीर लिटिल फीट डॉक्टर के थोड़े पास चला जाता है, उस टॉप रैंकिंग होली फ्लेम और डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ, और उसे रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट से टकराने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। वो लिटिल फीट डॉक्टर की सेफ्टी को इंश्योर कर सकती थी। वहीं पे जब शाओशान ऐसे अरेंजमेंट को देखती है, हालांकि उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, बट वो कुछ कहती नहीं है, बल्कि अपने फोकस को घुमाती है नीचे की तरफ। इस बैरियर के किनारे पे वो पॉइजन मैन चुपचाप से खड़ा होता है, बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। इसे देख के लगता है शाओशान के दिमाग में कुछ प्लान फॉर्म होने लगा था। खैर चारों तरफ एक ऑकवर्ड सा साइलेंस फैला रहता है। ये करीब 1 मिनट के बाद की बात होगी जब उस बुड्ढे फैंग के बगल में जो वुमन खड़ी होती है वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। हालांकि उसका शरीर काफी लुभावना था, लेकिन शब्द बिल्कुल नीडल्स की तरह पहने होते हैं। वो उस बुड्ढे फैंग से बोलती, सीनियर आपके शब्द बिल्कुल सेंस बना रहे हैं, लेकिन जो आप स्नेक एंड स्कॉर्पियन पॉइजन मैन देख रहे हो ये हमारे स्कॉर्पियन गेट का एक एंसेस्ट्रल एग्जिस्टेंस है। इन चीजों को जूनियर को वापस लेके जाना ही होगा। इतना कह के उसकी नजरें जाती है नीचे के स्पेस की तरफ जहाँ वो बैरियर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहती है, ओ लगता है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग छिपा हुआ है। सीनियर क्या हुआ, क्या आप हमें इसके बारे में बताना नहीं चाहोगे? जब जान ध्यान देता है इस वुमन के ऊपर, उसकी आंखें हल्की सी नैरो हो जाती हैं। वो मन ही मन में सोचता है डबल रिइंकार्नेशन। ऑल्दो इस लड़की की स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग नहीं थी, बट जिस मोमेंट में जन की सोल परसेप्शन इसे टच करती है, जन को एक अजीब सी फीलिंग आती है। अभी एक्सप्रेशन तो उसके बगल में खड़ी पॉइजन सोल चाइल्ड के भी अगली हो चुके थे। वो जान से बोलती है कि इस वुमन की स्ट्रेंथ ये रॉ पावर में नहीं बल्कि पॉइजन कंट्रोल में रहती है। इसका पॉइजन कंट्रोल बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन लगता है अब जन मन बना चुका था। वही कोल्ड स्नॉट यानी कि हम करके बोलता है मूव। बॉडी से शाबू शाबू बडम की आवाज के साथ वो मैजिक फ्लेम इरप्ट होती है। फ्लेम और पॉइजन दोनों एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स थे। एक खुलेआम सब कुछ जला सकती थी तो दूसरी चुपचाप से करोड़ करती है। जब वो बुड्ढा ये देखता है वो कहता है, ओ लड़के तो तू मेरे सामने आग से खेलना चाहता है, बस ध्यान रखना कि इसे तू खुद को न जला ले। इतना कह के उसकी हैंडसीज चेंज हुई थी, कानों में सुनाई देती हैं वो की आवाजें। उसके शरीर से लाल रंग का पॉइजनस मैज्मा रिलीज हुआ था जो कि बहुत तेजी से एक एनर्जी सरपेंट को कंडेंस करता है। ये एनर्जी क्रीचर जिस पर फॉर्म होता है, जन को आसपास की एनर्जी में बदलाव महसूस हुए थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर फैल जाती है। तभी पॉइजन सोल चाइल्ड कहती है, मैं उसे रोकती हूँ। जेनिस एल्डर फैंग को तुम संभालना, हम आज इस मौके को जाए नहीं दे सकते। कहने को तो उसकी इंजरीज अभी हील नहीं हुई थी, लेकिन समय ऐसा होता है कि जब कदम पीछे नहीं ले जा सकते थे। जन के एक्सप्रेशन आइसी कोल्ड थे। वो कैजुअली अपनी नजरों को घुमा के कंफर्म कर लेता है कि पॉइजन गॉड डेवल पूल आसपास के स्पेस को स्टेबलाइज कर चुका है। बेसिकली उसकी सोल पावर इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। वो मनी मन में कहता है, चलो ये भी ठीक है। मुझे चिंता थी कि पॉइजन गॉड पैलेस के ओल्ड मॉन्स्टर्स मुझे नोटिस न कर लें, लेकिन अभी पॉइजन मिस क्योंकि सब कुछ आइसोलेट कर रही है, मैं उन्हें बिना अलर्ट किए फाइट कर सकता हूँ। इतना कह के उसके काफी बस एक हवा रह जाती है। उसके साथ उसका फिगर ब्लरी हो गया था। वहीं पे शरीर से ग्लेज होली फ्लेम निकलती है। ये फ्लेम्स का सैलाब कई क्रॉसल फायरी पाइथन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनमें जन की रिइंकार्नेशन एनर्जी मिली हुई थी जो कि वर्ड को फाड़ते हुए सीधे से एल्डर फैंग की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। वो बुड्ढा फैंग भी गुर्रा के बोलता है, बस एक फर्स्ट ईयर रिइंकार्नेशन का लड़का मुझे चैलेंज करना चाहता है, चलो मैं तुझे एक्सपीरियंस का मतलब बताता हूँ। उसके पीछे को वेनम सरपेंट ये बैंग 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 की आवाजों के साथ जन के पाइथन से टकरा गया था। टफ कॉन्टैक्ट से खतरनाक रिबाउंडिंग फोर्स निकलती है। जन के फ्लेम अटैक धीरे धीरे करके शैटर होने लगते हैं। इसमें फ्लेम और पॉइजन एक दूसरे से इंटरट्वाइन हो रहे थे, ये क्योटिक स्टॉर्म को बना रहे होते हैं। वैसे सीन को देख जन के एक्सप्रेशन थोड़े हार्ड हुए थे। बेसिकली अभी अगर जन अपनी ट्रम्प कार्ड या फिर बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी नहीं करता है, तभी
एक ट्रिपल रिइंकार्नेशन को मात दे सकता है। हाउएवर जो बुड्ढा उसके सामने था, ये ट्रिपल रिइंकार्नेशन के पीक पे था। एक एक्सट्रीमली डेंजरस फाइट होने वाली है, बट वो ये भी जानता था कि अगर वो इसे सर्वाइव कर गया तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। बुड्ढा फैंग को रॉके बोलता है, लड़के मर जाके। उसके शरीर से पतले पतले पॉइजनस एनर्जी के थ्रेड्स निकलने लगे थे, जो कि वेनम सर्पेंट से जाके जुड़ जाते हैं और रिलीज करते हैं उन सोल चिलिंग रिपल्स को। ये फोर्स यहाँ पे सब कुछ खत्म कर सकती थी। इस पल जियान समझ गया होता है कि नॉर्मल चीजें काम नहीं आने वाली। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है। उसकी त्वचा का रंग बदला था, कई नीले रंग के ड्रैगन स्केल्स हर जगह अपीयर होते हैं। वहीं पे ग्लेज होली फ्लेम और वॉलेंट हो जाती है। फाइनली उसके पीछे एक लोटस शेप के फायर प्लेटफॉर्म को कंडेंस करती है, जिसका आकार एक इंसानी सिर से ज्यादा नहीं रहा होगा। इसके चारों तरफ हम 5 रंगों के फ्लेम लिक्विड्स को देख सकते हैं, जिनकी हर एक रोटेशन वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को रिलीज करती है। और इस लोटस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीच में वो 5 कलर लोटस सीड चुपचाप से रहता है। हाउएवर जिस पर लोटस प्लेटफॉर्म अपीयर हुआ था, हम इस पूरे के पूरे स्पेस को किसी चादर की तरह फोल्ड होते हुए देखते हैं। इवन उस बुड्ढे फैंग की भी आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। उसके दिल को इंस्टिंक्चुअली टेरर भर लेता है। ऑल्दो उसकी स्ट्रेंथ ट्रिपल रिइंकार्नेशन के पीक पे थी, लेकिन ये टेक्निक अकेले ही उसे डेथ की स्मेल दे रही होती है। अब खैर मेन कैरेक्टर से टकरा रहा है तो फिर डेथ की स्मेल तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे साइड कैरेक्टर्स भी जल्दी खत्म नहीं होंगे तो फिर ये स्टोरी तो बहुत लंबी खिंच जाती। वैसे आपको क्या लगता है इसका क्या होगा? डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। तुम्हारे भाई की भी हालत काफी खराब हो चुकी है, इसलिए अब मैं आराम करने जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल मेंबर्स के लिए एपिसोड जल्दी रिलीज किया जाए। आप भी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके इसे एंजॉय कर सकते हो। वैसे ही हम अगले 10-15 दिनों में अर्ली एक्सेस को फिर से अवेलेबल करवाएंगे। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदाई, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।